सब कुछ वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्शन लगाया गया वो O2 पार्टिकल से लगाया गया, O2 गैसियस पार्टिकल से लगाया गया, है ना। O2 गैसियस पार्टिकल में क्या ऑब्जेक्शन लगाया गया कि O2 में जब हमने वीबीटी से स्ट्रक्चर बनाया, तो वीबीटी से जब हम बनाते हैं, चाहे वो हम एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, दो ओवरलैप करेंगे, और जब ये पूछा गया कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, वीबीटी ने इसको क्या क्लेम किया, वीबीटी ने इसको डायमैग्नेटिक क्लेम किया। ठीक है, वीबीटी ने इसको क्या किया, इसको डायमैग्नेटिक क्लेम किया। ठीक है, अब लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी ये है कि अगर हम रियल सेंस में बात करें, ठीक है, रियल सेंस में अगर बात करें, तो रियल सेंस की अगर बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक पाया जाता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक पाया जाता है। पैरामैग्नेटिक पाया जाने का मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये कह रहा है कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहीं से एक ऑब्जेक्शन लगना चालू हो गया, और उससे जो है ना समस्या चालू हो गई, है ना। और उसके बाद जैसे एच इस तरीके के पार्टिकल्स का मिल जाना H2+, इस तरीके में यहाँ पे H2 में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के दौरान, ऐसे करके आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब आप H2+ कर दोगे तो बॉन्डिंग में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इसकी बॉन्ड एनर्जी 64 किलो कैलोरी पर मोल निकल के आ रही थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो कुछ ऑब्जेक्शन लगे, और इस ऑब्जेक्शन ने क्या किया, हमें एक नई थ्योरी की तरफ मोड़ा कि भाई कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट जो है ना वो होना चाहिए बॉन्डिंग का, है ना, और भी है ना कुछ ना, क्योंकि सारा कुछ वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हम लोग पहुंचे कहाँ पे, हम लोग पहुंचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जानने से पहले हम लोग जाएंगे किस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग किससे कहते हैं, हम लोग इससे एमओस से कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो एमओस से डोनेट की जाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होती है वो पॉलीसेंट्रिक होती है। मतलब ये जैसे आप ऐसे समझो, ओ एटम की जो ऑर्बिटल होगी ना, 1s2 2s2 2p4, तो ओ एटम की जो ऑर्बिटल होगी वो एक तरह से मोनोसेंट्रिक होगी, वो केवल उस पर केवल और केवल ओ एटम के केवल और केवल क्या होगा, ओ एटम जो है ना, ओ एटम का इन्फ्लुएंस आएगा, है ना, केवल और केवल ओ एटम का इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, एक मिनट देना मुझे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लो सोबांग, ठीक है। ओके सर। शोर नहीं आया, बस ये ध्यान रखना। ये मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा मॉलिक्यूलर थ्योरी का लेक्चर है। अकॉर्डिंग टू द PbTO2 molecule have zero unpaired electron, है ना, they are diamagnetic in nature species, है ना। experimentally O2 particles found to be paramagnetic, this can be explained by the molecular orbital theory। ठीक है, इसके बाद मैं पहुंचता हूँ कहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे ना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में अगर जस्ट आप फटाफट लिख लो, टाइम बच जाएगा अगर आपको लिखना चाहते हो। क्या लिखा है पढ़ो आप इसमें पहले पॉइंट पे, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन एटम, केवल एक एटम से इन्फ्लुएंस होगी। जैसे ओ एटम होगा तो ओ एटम की जो ऑर्बिटल्स है 1s2 2s2 2p6 2p4 जो भी ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स क्या होंगी, उन पे केवल एक ओ एटम का इन्फ्लुएंस होगा बस, है ना। लेकिन जैसे O2 की अगर हम बात करें, तो O2 में जो बनेगी, O2 की जो, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उस पे दोनों का
दोनों ओ एटम का इन्फ्लुएंस होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोली जाती है, पॉलीसेंट्रिक बोली जाती है। पढ़ लो आप जल्दी से। atomic orbitals are influenced only by one atom, while molecular orbitals are influenced by all atoms present in the molecule. Therefore, molecular orbitals MOs are said to be polycentric, while atomic orbitals are said to be monocentric. ठीक है, अरे बस, therefore molecular orbitals are said to be polycentric, while atomic orbitals are said to be monocentric, है ना। ठीक है, अब Yes, सवाल उठता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनाने का क्या तरीका, बनने का क्या तरीका है ना। तो ये लिखा है सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, समझे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे 1s को 1s के साथ कंबाइन करा दो, 2s को 2s के साथ कंबाइन करा दो, ठीक है, 2p को 2p के साथ कंबाइन करा दो, तो ऐसे करके लीनियर दैट कॉल्ड LCAO, है ना। पढ़ा है आपने एनसीईआरटी में, बड़ा अच्छा दिया LCAO के बारे में। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। सवाल ये उठता है कि कितनी बनेंगी, कैसे बनेंगी और कितनी बनेंगी। तो कैसे बनने का क्या है, ठीक है, कैसे बनने का जो है ना वो क्या होता है ना। कैसे कैसे बनने का, एक मिनट रुकना, वो एक्सटेंशन लगा दो यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, है ना। इधर ठीक, बंद कर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बनाने का क्या तरीका होगा, ये तो समझ में आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको ही बताता हूँ, है ना, बताऊंगा क्या होता है ना। लेकिन कितनी बनेंगी उसके बारे में बताएगा कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, है ना। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पढ़ो आप। पढ़ो क्या पे लिखा हुआ है, पढ़ो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equal to the number of atomic orbital taking part in the linear combination. If two atomic orbitals take part in LCO, then two bonding molecular orbitals are formed. One is called bonding molecular orbital, another is called anti-bonding molecular orbital, है ना। तो जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। इस तरीके से रहेगा, ठीक है, आरी बात समझ में, है ना। ठीक है, अब आता है था कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो energy. हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। पढ़िए, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, therefore when we place electron in the bonding molecular orbital then it will stabilize the molecule while a electron in the anti bonding molecule destabilize the molecule। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, आप लोग इसी से देख लेना फटाक से, है ना। लेक्चर सबके पास हैं ये वाले, है ना, इसको रिवाइज कर लेना, इस पर ज़्यादा अपन टाइम नहीं देंगे। मेन जो फोकस एरिया है अपन वहाँ पहुँचते हैं और उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सर लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर है, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है, देखो केमिकल लिखा है, पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग MOT लिखा है, पार्ट 1 लेक्चर नंबर 36। ऐसे MOT के 4 लेक्चर होंगे मेरे ख्याल, 5 लेक्चर है MOT के, 6 है सॉरी, 7 भी है सॉरी, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, अरे यार 11 लेक्चर है क्या, बहुत पढ़ा है इसका मतलब MOT, है ना। तो जिसको जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो इधर से पढ़ लेगा, है ना। ठीक है, हाइब्रिडेशन सॉलिड स्टेट में पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को, है ना, ये वाला है ना, लेक्चर नंबर 47 में पढ़ा चुका हूँ, है ना। फिर मैं ये ब्रिज बॉन्ड वगैरह ये सब पे आ जाऊंगा फटाफट, है ना। हो गया। सो क्या करना है इसके लिए, है ना। Okay. ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ये जो कुछ चीजें जो है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद देखता हूँ कौन सा ऑर्डर है, इसके बाद चलते हैं, है ना। तो ये रहता है, उसके बाद आप सब लोग 8:30 वगैरह पे फ्री रहते होगे ना शाम को, रहते हो नहीं रहते 8:30 वगैरह पे, 8 बजे के बाद यस सर, तुम तो रहते हो, बाकी लोगों का क्या हाल है, होमवर्क करते हैं सर, होमवर्क। रहते हो ना। कभी कभी अगर क्लास लगाई जाए तो आ जाओगे ना। सर होमवर्क भी तो करना है।
और एक होमवर्क कर लेना यार, जो पढ़ा रहा हूँ पहले पढ़ लो, जितना पढ़ा रहा हूँ ना बस उतना ही पढ़ के चले जाना, आ जाएगा समझ में ना, है ना। केवल एक एक्सरसाइज से 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लगाने हैं किसी भी नहीं टॉपिक में। सर, मैं तो फिजिक्स में भर भर के हूँ। हैं? मैं तो फिजिक्स में। हाँ मैं तो फिजिक्स में ही 50 से ज्यादा, अगर 50 से ज्यादा लगा रहे हो इसका मतलब टॉपिक तुमने समझा ही नहीं है ढंग से, है ना। बस 50 क्वेश्चन इज सफिशिएंट, समझ में आ गया तो 50 क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा, और नहीं समझा तुम 200 लगा लो तो भी कुछ नहीं हो रहा, है ना। चलो देखते हैं, कभी क्लास में बुलाऊंगा तो बता दूंगा तुम लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक देखो पहले कौन सा है ना, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी, है ना। ना आगे बढ़ते हैं और इसमें लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं, और इसके लेक्चर नंबर 2 में देख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं अपने आईपैड पे आता हूँ, इसमें मैंने क्या पढ़ाया हुआ है। हाँ तो ये जो है ना एलसीओ वाला जो पार्ट है बेसिकली, कंडीशन फॉर एलसीओ ये था, समझे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंडीशन था, है ना, ये मैं भी समझा दूंगा दोबारा से। ये पढ़ो क्या लिखा है मैंने, रीड, मस्ट रीड लिखा हुआ है, कहाँ पे एनसीईआरटी में कहाँ पे दे रखा है, 125 से 130 पेज मैंने पढ़ने के लिए बोला हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कंडीशन फॉर एलसीओ, क्या लिखा है पढ़ो, या मैं एनसीईआरटी से भी बता देता हूँ, दिखा दूंगा। क्या लिखा है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन कराओगे ना वो ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, सेम एनर्जी की होनी चाहिए, नियरली सेम एनर्जी की होनी चाहिए। जैसे 1s का 1s के साथ करा सकते हो, 2s का 2s के साथ करा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो, यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ मेरा कर्सर है, 1s का मैं 2s के साथ करा रहा हूँ ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस बहुत हाई है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। क्या लैपटॉप बैग हो सकता है गाड़ी में, नहीं तो यहाँ वहीं देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2 जो होगा यहाँ पे एनर्जी एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनती है। एंड जस्ट गो टू द, अगर आपके पास एनसीईआरटी अभी घर पे रखी हुई अभी सामने है तो 125 से 130 121 नंबर पेज है, मैं देख लेता हूँ फटाक से। तो वहाँ पहुंच जाओ, देख लो अपने उसमें एनसीईआरटी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो दे रखा है, तो उसको फटाफट निकाल दो, यही मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ देख देख के ना, वहीं से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, तो क्या सीखा अभी, मैं एक बार रिकैप ले लूंगा सारी चीजों का, है ना, ये मैं एचएफ के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। और ये क्या लिखा है पढ़ो, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सेम सिमेट्री का मतलब ऐसा ही है कि पीएक्स का पीएक्स के साथ ही होगा, पीवाई का पीवाई के साथ ही होगा, पीएड का पीएड के साथ ही होगा, पीएक्स का पीवाई के साथ नहीं होगा। तो सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब या तो आप मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग आप लीनियर कॉम्बिनेशन करा सकते हैं या परपेंडिकुलर करा सकते हैं, इस तरीके से नहीं करा सकते हैं, है ना, कि एक एक्सिस इधर आ रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो ऐसे नहीं करा पाएंगे। या जैसा आपने ओवरलैपिंग में पढ़ा था ना, कि आपने एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ा था और कैसा पढ़ा था, बोलो बोलो, लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ा था, तो उसी जो मॉलि अभी हम लोग वहां पे क्या बोलते थे, आईएनए बोलते थे, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, यहाँ हम लोग बोलेंगे IMA, इंट्रामोलिकुलर एक्सेस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मॉलिक्यूल्स। सो एन की जगह हम एम यूज करते हैं, मॉलिकुलर एक्सेस। तो मॉलिकुलर एक्सेस के अलोंग या तो कॉम्बिनेशन होगा या फिर परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होगा, इसके अलावा कोई और अगर कॉम्बिनेशन समझ में आया तो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, होना चाहिए सबसे मॉलिकुलर एक्सेस के सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरी बात थी, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में, देखो कि जेड एक्सेस को अगर हमने मान लिया तो 2p z और 2p z मिलके सिग्मा बना देगा, 2px और 2px पाई बना देगा। लेकिन 2px का 2py के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन रहा है, आपको आ रहा है समझ में सब लोगों को, है ना, ठीक है, आ रहा है ये वाली बात, सबको आ रहा है समझ में, मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन मजबूरी है यार, है ना, ठीक है। तो 2px और 2py जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, है ना। हाँ 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, क्या लिखा है, नॉट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, जस्ट मैं एक रिकॉल दे रहा हूँ, है ना, जंप ना करके मैं रिकॉल दे रहा हूँ, और मैं वहां ज्यादा टाइम दूंगा जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे ओवरलैप होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा,
अच्छा बनेगा। तो इन्होंने 3 कंडीशंस बताई, एनर्जी सेम होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। सिंपल 3 कंडीशंस है, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है ना, ओके। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है ना, इस ये वाली बात है ना, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग। हम लोग आते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया होगा मैंने इसके बाद, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया होगा पार्ट 3। हाँ, अब मैं ठीक है, चलो यहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलो 2 मिनट के लिए मैं सबके माइक ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोल सको, लिख सको, जो भी करना, जैसे भी आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो मैंने समझाया है उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपको 1 जनवरी वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या? ओके, मैं करता हूँ यार, बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं, मैं अपलोड कर नहीं पाता हूँ, करता हूँ मैं, है ना। तो मेरा मेरा पहला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड व्हाट इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल? क्या डिफरेंस आएगा, जल्दी बोलो। पॉलीसेंट्रिक है सर। कौन पॉलीसेंट्रिक है? एमओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है? मोनोसेंट्रिक। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है? मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर एटम से। एटम के कॉम्बिनेशन से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। उसका एक साइंटिफिक नाम है, क्या नाम है? लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ठीक है, गुड। अब ये कैसे बताओगे कि कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी? नंबर कैसे बताओगे? जितने मिलेंगे उतने बन जाएंगे। हाँ, जितनी आप एटॉमिक ऑर्बिटल को लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कराओगे उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगी। ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरीके की बनती है? अगर मैं 2 एटॉमिक दो। ऑर्बिटल को कंबाइन कराऊं तो मेरे को कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी? दो। तो कौन कौन सी? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी स्टेबल होती है बॉन्डिंग वाली। बॉन्डिंग एनर्जी वाले कम। की एनर्जी कम होती है और एंटी स्टेबल। बॉन्डिंग वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। यस। ठीक है, ये होता है। तो बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी पे रख रहे हो, इसका मतलब। यस, स्टेबल है। तो आप पार्टिकल को स्टेबल कर रहे हो। और अगर आप यस। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी पे रख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। ये ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कंडीशन? पहली कंडीशन क्या थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम कंबाइन एनर्जी। सेम नियरली। एनर्जी की होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी? हाँ, सेम सिमेट्री। सेम अबाउट सिमेट्री। दिस। तो तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी सर। हाँ, मैक्सिमम एक्सटेंट पे ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए। एक्सटेंट। ठीक है, डन हो गया। तो इतना टफ नहीं था आपके लिए, और मैं इसीलिए जो है ना इसको थोड़ा सा फास्ट निकला यहाँ से ना, इतना लिखवाता तो इट टेक मोर टाइम। तो इट्स नॉट अ बिग टास्क, कर सकते हो आप लोग, है ना। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे इस पे। अब हम लोग बात करते हैं किस पे? हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम पे। मेन बात पे आते हैं, जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं ना। हम्म, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा पहले, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाएंगे। तो जरा हम एलसीओ एओ के बारे में थोड़ा सा, है ना, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सी बात हम लोग और कर लेते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या था कि या तो आप पूरा का पूरा जो मुलिकन ने काम किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला, उन्होंने साई और साई वन और साई टू को पूरा क्या किया हुआ है, साई वन और साई फंक्शन को लेकर बाकायदा 2 फंक्शन को ऐड किया है। और 2 फंक्शन को ऐड करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको क्या किया है? मैक्सिमाइज किया है ना। तो मैक्सिमाइज, है ना, या तो आप इस तरीके से जाओ कि भाई पूरा का पूरा जो साई फंक्शन होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में उनको लिख के पूरा काम करो, तो आपका मैथमेटिकल पार्ट बहुत बढ़ जाएगा। उस मैथमेटिकल पार्ट को अवॉइड करने के लिए अवॉइड कर दिया गया, और उसमें क्या किया गया, एक नया मेथड बताया गया कि भाई देखो, अगर तुम प्लस साइन के साथ अगर तुमने काम किया तो आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लोगे, और माइनस साइन के साथ अगर काम किया तो आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लोगे। ये एक, इससे क्या किया गया, मैथमेटिक्स वाले पार्ट को हटाया गया पहले इस थ्योरी से, एक ऑर्डिनरी आदमी को समझने के लिए कि भाई तुम प्लस साइन से काम कर लेना और तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, माइनस लगा लोगे तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे आपका मान लो पी ऑर्बिटल है,
है ना, इस तरीके से ये p ऑर्बिटल है। तो अभी तक आप p ऑर्बिटल में क्या करते थे, p ऑर्बिटल के केस में अभी तक आप लोग इस तरीके से ही काम किया करते थे। तो इसमें एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। अभी अब अपन साइन लगाना चालू कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव फंक्शन का प्रॉपर साइन ले रहे हैं हम, इस तरीके से। ये प्लस डिस्प्लेसमेंट है, माइनस डिस्प्लेसमेंट है। इनका कहना ये है कि अगर आपने प्लस साइन लगाया हुआ है इस तरीके से, और एक ऑर्बिटल के सामने इस तरीके से ये प्लस है, सब कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये है ना, ये और ये प्लस और ये माइनस है ना, इस तरीके से ना, ठीक है। तो उनका कहना है कि अगर बीच में आपने प्लस साइन लगा दिया तो आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे, है ना। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे आप बनाते आए थे ऐसे करके। ये प्लस सामने, ये माइनस और माइनस सामने, इसका जो बनेगा नेट में डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो बड़ा वाला होगा बड़ा प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा ऐसे करके। ये वेव फंक्शन का साइन है, ये आपका नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन को जैसे आप उसमें करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ग्राफ में आप इस वाले एक्सिस को पार करेंगे तो साइन बदल जाता है, वैसे यहाँ पे एक नोडल प्लेन है इस न्यूक्लियस पे, तो जैसे ही आप इसको पार करोगे तो साइन बदल जाएगा। वेव फंक्शन का साइन है एक्चुअली, साई फंक्शन का साइन है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में अगर आपने क्या लगा दिया, इन्हीं के बीच में अगर आपने माइनस साइन लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, तो वी विल कंसीडर इट एज एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या माना जाएगा, बोलो, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माना जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है, ऐसे बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा। कहीं से भी ये प्लस हो जाएगा तो न्यूक्लियस को पार करोगे तो माइनस, फिर ये एक नोडल प्लेन बन जाएगा, तो उसको पार करोगे तो फिर साइन बदलेगा प्लस, फिर नोडल प्लेन को पार करोगे न्यूक्लियस को तो फिर साइन बदलेगा माइनस। तो इस तरीके से आप साइन लगाना भी सीख जाते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो दो वेव फंक्शन थे, ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस लगाकर आप इसको इस तरीके से बना दीजिए तो भी एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, तो भी आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, माइनस साइन लगा दिया ऐसे करके। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ना, प्लस और माइनस, और आप चाहो तो इसको प्लस साइन कर सकते हैं। प्लस साइन करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। प्लस साइन के बाद ये वाला पार्ट माइनस में प्लस है, इस तरीके, मतलब कहने का ये मेरा है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, कि कोई स्टूडेंट चाहे तो उसको इस तरीके से भी बना सकता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस लगा ले, लेकिन इधर पे साइन पलट दे, तो भी पलट के ये जो लिखेगा ऐसे करके, ये भी एक तरह से सब्सट्रैक्शन ही है, बिकॉज यहाँ पे साइन इक्वल नहीं है, देखो आप ये वाले, ये साइन इक्वल नहीं है, तो ये भी एक तरह से घटाना ही है, एक तरह से माइनस करना ही है, इस तरीके। कॉमन लेना है माइनस। हाँ, इस तरीके ना, तो वाली बात है ना। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वेव्स जो है ना, किसी रीजन में जब एक से ज्यादा वेव्स आती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बना रहे हो तो एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के दौरान इनका कहना ये था, मुलिकन का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, स्टैंडिंग वेव है ना, वो क्या करेगा, वो इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। अब इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव हुआ तो कैसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग रीजन बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो अब कंस्ट्रक्टिव को दिखाने का तरीका क्या है, प्लस साइन के साथ, और डिस्ट्रक्टिव को दिखाने का तरीका क्या है, माइनस साइन के साथ, है ना। तो इस तरीके से जो है ना वो बता दिया गया। ओके, तो अब हुआ क्या था कि ऐसा नहीं था कि वीबीटी ने ओवरलैपिंग की बात नहीं की थी, वीबीटी ने ओवरलैपिंग की बात की थी, लेकिन ओवरलैपिंग के टर्म्स में अगर कहा जाए तो जहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, जहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बन रही है, वो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, उसका नाम दिया उन्होंने पॉजिटिव ओवरलैप। क्या नाम दिया, पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही थी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही थी, उन्होंने इसको नाम दिया नेगेटिव ओवरलैप। क्या नाम दिया, नेगेटिव ओवरलैप, ये नाम दे दिया, है ना, नेगेटिव ओवरलैप नाम दे दिया। तो एंटी बॉन्ड ने, लेकिन वीबीटी ने क्या कहा कि वीबीटी ने कह दिया, जब वीबीटी डिस्कवर हुआ तो उन्होंने क्या कह दिया, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन को मना कर दिया,
उन्होंने कहा कि ओवरलैप होता है, पॉजिटिव ओवरलैप होता है। आई बात समझ में, ओके सर। है ना। और एक उन्होंने जीरो ओवरलैप का कंसेप्ट भी दिया था, जैसे वो 90 डिग्री वाला मैंने अभी बताया था कि इस तरीके से ओवरलैप नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे नहीं होगा ये वाला। ये इन्होंने एक जीरो ओवरलैप भी दिया था, ठीक है। तो लेकिन जब आप एमओटी में पहुंचोगे तो एमओटी में आपका आप बोलोगे कि पॉजिटिव ओवरलैप भी होता है, नेगेटिव ओवरलैप भी होता है। एमओटी में आप नेगेटिव ओवरलैप को मना नहीं करोगे। एमओटी में पहुंचने के बाद आप कहोगे केवल जीरो ओवरलैप नहीं होता है। लेकिन अगर आप वीबीटी के एस्पेक्ट पे बात करोगे तो आप केवल कौन सा ओवरलैप मानोगे बोलो? पॉजिटिव ओवरलैप मानोगे ना, उसी से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओगे ना, सिग्मा पाई डेल्टा आपको जो भी बनाना है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पर दोनों तरीके के ओवरलैप पॉसिबल है, नेगेटिव भी। ये बात अलग है कि नेगेटिव ओवरलैप से जो है ना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रॉन को जब रखोगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों थ्योरीज का, है ना। Yes, sir. दोनों थ्योरीज ने ओवरलैपिंग कराई ऑर्बिटल की, बस बिल्कुल बात सही, दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग कराई है, बिल्कुल इन्होंने वैसे ही कराई है। लेकिन एक ने क्या किया, एक ने केवल कंस्ट्रक्टिव पे ध्यान दिया, डिस्ट्रक्टिव पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों पे जब ध्यान दिया तो वो एमओटी डेवलप हो गई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि प्लस और माइनस साइन लगाकर लोगों ने क्या कर लिया, लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना लिया।